वेलकम एवरीवन। ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो है रूल बुक आ चुका है। इसके अंतर्गत सहायक संपरीक्षक और अन्य विभिन्न पदों पर सीधी और बैकलॉग भर्ती की जाएगी। इसमें जो सबसे मुख्य जो विभाग है आपका पटवारी, इसका भर्ती आ चुका है। तो इस रूल बुक को हम डाउनलोड करते हैं। रूल बुक आप पीईबी के साइट से, ये पीईबी का साइट है, यहाँ से आप ये रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कितने पद किस विभाग में हैं, पटवारी के कितने पद हैं, क्या योग्यता आपका रहने वाला है। चलिए इस रूल बुक को हम डाउनलोड करते हैं। ये रूल बुक डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे दिया हुआ है आवेदन भरने की तिथि 5/1/2023, आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19/1/2023, आवेदन पत्र संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 5/1/2023, आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 24/1/2023। और जो एग्ज़ाम फ़ी दिया हुआ है वो 500 रुपये दिया हुआ है जनरल के लिए, ओबीसी SC ST के लिए दिया हुआ है 250 रुपये। जो कुल पद रहने वाले हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, वो कुल पद रहने वाले हैं 35,555। और जो पटवारी के पद हैं वो रहने वाले हैं 2736, यानी 2736 पटवारी के पद रहने वाले हैं। ये पटवारी के पद हैं। यहाँ पर जब आप रूल बुक डाउनलोड कर लेंगे तो हर विभाग का अलग अलग पद दिया हुआ है। ये सीधी भर्ती पटवारी के लिए है। ये जो है दिया हुआ है यहाँ पे सीधी भर्ती से कुल पद और बैकलॉग से कुल पद। सीधी भर्ती से जो है जनरल का अनारक्षित श्रेणी का जो पद रहेगा 1161, EWS का 251, अनुसूचित जाति का 417, अनुसूचित जनजाति का 648, अन्य पिछड़ा वर्ग का 748। इसी तरह ये बैकलॉग भर्ती का भी दिया हुआ है। जब आप रूल बुक डाउनलोड कर लेंगे तो आप हर विभाग का अलग अलग वैकेंसी जो है देख सकते हैं। बहुत सारे विभागों का पटवारी के साथ साथ बहुत सारे राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी और बहुत सारे विभागों का, जैसे कि अपर सचिव विधि विधायी कार्य विभाग भोपाल मध्य प्रदेश, संचालक संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल सतपुड़ा भवन, ये बहुत सारे विभागों का जो है भर्ती आया हुआ है। प्रबंधक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, तो ये सारा वैकेंसी जो देख सकते हैं आप। सीधा भर्ती, ये पोस्ट कोड दिया हुआ है 01, कुल पद 15 हैं। इसी तरह पोस्ट कोड 02 सहायक ग्रंथपाल का, यहाँ पर 4 पद हैं। सीधी भर्ती ग्रंथपाल का 2 पद हैं। इसी तरह आप जो है सारे के सारे पद जो है विस्तृत तरीके से रूल बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ पटवारी का अलग से कि किस कैटेगरी का कितना पद रहेगा, क्या योग्यता रहेगी। तो जो पटवारी है इसका जो वैकेंसी है ओपन का वो 487 है, EWS का 135 है, ओपन का महिला का यहाँ पर अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं। तो जो ओपन का जो वैकेंसी है 487 है और महिलाओं का ओपन का 280 है। इसी तरह EWS का 135 है ओपन का और महिलाओं का 51 है। इसी तरह OBC का 316 है ओपन का और महिलाओं का 142 है। इस तरीके से कुल पद जो हैं आपके 2736 हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हर अपडेट पीवी से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए अब देखते हैं योग्यता और क्या आपका वेतनमान रहने वाला है। इस रूल बुक में जो दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। ये दिया हुआ है पटवारी चयन परीक्षा हेतु चयन संबंधी नियम। पटवारी रिक्त पदों हेतु चयन परीक्षा निम्न निर्देश लागू होंगे। सामान्य, यह निर्देश समस्त आवेदकों पर लागू हों जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पटवारी पद हेतु चयन परीक्षा 2022 में आवेदन कर रहे हैं। तो आपको इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। वेतनमान आपको दिया हुआ है। पटवारी पद हेतु वेतनमान 5200 से 20,200 और 2100 आपका ग्रेड पे रहने वाला है। अर्हताएँ आपको दी हुई हैं। पटवारी चयन प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ होगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, आपने किसी भी विषय से किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन किया हो, BA BSc BCom BE, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ पटवारी चयन परीक्षा CPCT स्कोर कार्डधारी हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को CPCT परीक्षा नियुक्त के पश्चात परीक्षा अवधि के 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।
तो यदि आपके पास CPCT है तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ पर आपको पिछली बार की ही तरह बोला गया है कि आप 3 वर्ष के अंदर CPCT कर सकते हैं। इस रूल बुक में जो है हर ज़िले का अलग अलग वैकेंसी आपको बताया गया है, इस रूल बुक में दिया हुआ है। तो इस रूल बुक को आप PEB की साइट से डाउनलोड कर लें और अच्छे से इसको पढ़ लें, उसके बाद ही इसका आवेदन करें। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का, कि यहाँ पे जो है जनरल का 2 वैकेंसी है, 2 ओपन का है, 2 महिलाओं का है। कुल वैकेंसी जो है श्योपुर में वो 17 पोस्टें हैं। इसी तरह से आप जब रूल बुक डाउनलोड कर लेंगे तो हर ज़िले का अलग अलग वैकेंसी आपको मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो एग्ज़ाम का सिलेबस या जो एग्ज़ाम का कुल अंक है वो आपका 200 रहने वाला है, और यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आ और बा 100 अंकों के लिए। जो पार्ट पहला रहेगा आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित रहेगा। 4 विषय रहेंगे, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। इसी तरह पार्ट बी में सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य ज्ञान कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन आपका रहेगा। कुल 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आपका जो है योग्यता, वेतनमान और आपका सिलेबस हो गया। 5 जनवरी से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप PEB से इस रूल बुक को डाउनलोड कर लें और अच्छे से पढ़कर आप आवेदन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग के बहुत ही आसान वीडियो अपलोड किए जाते हैं, साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग, GK और GS का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।